कार्ड को अलग पार्षद के बनाने का मामला। नगर निगम की मिलीभगत से पार्षद ले रहे पैसे, कार्ड बनवाने के ले रहे 2 से 2.5 हजार। भोपाल के नीलगढ़ में पत्रकारिता से परोपकार विषय पर हुई संगोष्ठी। खबर भारत के एडिटर इन चीफ हुए शामिल। आश्रम के द्वारा पत्रकारों का हुआ सम्मान। गाढ़वारा में 118 साल से मंदिर में जल रही अखंड ज्योत। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ती है भीड़। मंदिर में सर्वधर्म का बना है चित्र। महासमुंद के सरकंडा में 8वीं के बाद नहीं पढ़ रहे बच्चे। 10 किलोमीटर दूर तक नहीं है हाई स्कूल। सरकार ने हर 5 किलोमीटर के दायरे में हाई स्कूल खोलने की कही है बात। और मंडला के नैनपुर नगर पालिका परिषद ने करवाया नुक्कड़ नाटक। स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता लाने की कोशिश। नंबर 1 का दर्जा दिलाने की दौड़ जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कोरबा के बांकी मोगरा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 64 के राशन कार्ड को वार्ड क्रमांक 66 और 67 के पार्षद के द्वारा बनाकर दिया जा रहा है। वार्ड 64 घोड़देवा पार्षद पवन गुप्ता ने बताया कि राशन कार्ड के बदले नगर निगम की मिली भगत से बाकी जोन से कंप्यूटर ऑपरेटर ब्रजेश यादव, कोरबा निगम से ओमकार साहू और पार्षद वार्ड 66 कमला बरेट और 67 प्रभावती सुधार साय चौहान के द्वारा 2 से 2.5 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। फिलहाल घोड़देवा पार्षद पवन गुप्ता ने नगर निगम कोरबा महापौर समेत अपने आला अधिकारियों से शिकायत कर दी है। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जो पूछताछ पर जो आरोपिया है उसने बताया कि शाम को उसने खाना बनाया था, दाल बाटी का खाना बना था, जिसमें उसने नींद की गोलियां बाटी में मिला, दाल में मिला दी थी और उसी दाल को खिला दिया था, जिससे वो नशे में आ गया। बाद में उसको सर में जो है ईंट मारा, पत्थर मार के और चाकू। मैं करीब 1 साल पहले 5-7 लोगों का राशन कार्ड का फॉर्म दिया था। ब्रजेश यादव कंप्यूटर ऑपरेटर है और 1.5 साल हो गया। जब भी पूछता हूँ तो आज आएगा, कल आएगा, अभी तक नहीं आया है। और जिसका मैं फॉर्म नहीं दिया हूँ उसका राशन कार्ड तुरंत बन के आ जा रहा है। उसमें मेरा सील साइन ना लगा के कमला बरेट और सुधार साहब का सील साइन लगवा के लोग बनवा रहे हैं। लोगों से 2-2 हजार रुपये, 2,500 रुपये लेके इनका राशन कार्ड बनाया गया है। जिनका राशन कार्ड बनाया गया वो कौन सा क्षेत्र का है? वो मेरा 64 वार्ड गुरुदेवा का वार्ड के हैं। इस मामले में आपने पार्षद महोदय से बात करना चाहे? नहीं, इनको तो नहीं बात किया हूँ, लेकिन मैं अधिकारी लोग को बताया हूँ, महापौर जी को बता दिया हूँ। महापौर जी बोले उनके खिलाफ आप आवेदन दीजिए, मैं जो भी कार्रवाई होगी करवा दूँगा। एक कार्ड का कितने रुपए लिया जा रहा है? करीब 2 से 2.5 हजार। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम के द्वारा भोपाल के पास नीलगढ़ स्थित आश्रम में पत्रकारिता से परोपकार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही आश्रम संचालिका संध्या बहन, वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक, एडी शर्मा, सुनील दत्त तिवारी, खबर भारत के एडिटर इन चीफ रितेश धारवार और अन्य पत्रकारगण मौजूद रहे। संगोष्ठी के मौके पर आश्रम द्वारा पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। कई धार्मिक स्थलों के कारण भारत देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां कई तरीकों से श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखने को मिलती है। इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश में स्थित नरसिंहपुर जिले के गाढ़वारा में है, जहां 118 साल से स्थानीय देव शांतिनाथ मंदिर में अखंड ज्योत जल रही है। लोगों का मानना है कि यहां सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए भी मंदिर में दूर दराज से जैन परिवार के नागरिक दर्शन करने आते हैं। बता दें कि इस मंदिर को आज कांच मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण है कि यहाँ लकड़ी में कांच की कला देखने को मिलती है। वहीं इस मंदिर में सर्वधर्म का एक चित्र बना हुआ है, जो सभी को मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। क्या विशेषता है इस मंदिर की? इस मंदिर की ये विशेषता कि जितने भी देवी देवता हैं सब जागरूक हैं और ये एक तीर्थ स्थल हो गया है। तीर्थ स्थल हो गया। 100 साल के बाद कोई भी मंदिर हो, अकेला जैन मंदिर ही नहीं, कोई भी मंदिर हो, वो एक तीर्थ स्वरूप हो जाता है। और इसे बनाने में हमारे परदादा जी, शिवपाल जी के बेटे धनराज जी साहब डागा के द्वारा ये निर्मित किया गया था।
अलग अलग कलाएं इस मंदिर में देखी जाती इसमें हैं। अलग अलग कलाएं हैं जो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री ताराचंद जी डागर साहब की स्मृति में और उनकी जो विशेष एक रुचि थी उसके लिए ये कांच का मंदिर का निर्माण किया है, जो शायद मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से ये अलौकिक और एक ही मात्र ऐसा मंदिर है जहाँ इतने पूरे मंदिर में कांच का काम कांच का काम और लंबे समय से ये जो चल रही समय से इस कांच के काम को मेरे को 10 साल लगे, जिसमें मेरी एक आंख भी चली गई है, लेकिन पूरी डिजाइन मेरे हाथ की है। ये आपने लकड़ी के जो दरवाजे हैं इसमें किस तरह से डिजाइन वगैरह? ये इसमें मैंने स्पेशल कांच बनवा के मंगा के और लकड़ी के दरवाजों पे स्पेशल कांच लगवाए। यहाँ पे आपके जो जैन धर्म की जो आस्था है, किस तरह से पूजा पाठ होती है यहाँ से? यहाँ पे सभी पूरा संघ समूह इकट्ठा होकर पूजा पाठ करते हैं और हमारे साल में एक बार जो व्रत आते हैं उसमें यहाँ देखने के लायक रहता है। यहाँ का उत्सव जो रहता है कब भराता है ये भराता है भादों में। भादों में? जी हाँ। तो अगस्त सितंबर के अंदर 8 दिन का त्योहार रहते हैं मुख्य। सरकार की माने तो हर 5 किलोमीटर के दायरे में हाई स्कूल खोलने का प्रावधान है। बावजूद इसके गांव से 10 किलोमीटर दूर तक हाई स्कूल न होने की वजह से बच्चे 8वीं के बाद शिक्षा ही अर्जित नहीं कर पा रहे। ऐसा ही मामला महासमुंद के सरकंडा में देखने को मिला, जहां कक्षा 8वीं के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ने को विवश हो चुके हैं। दरअसल इस गांव से 10 किलोमीटर दूर दूर तक कोई हाई स्कूल नहीं है और ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। बावजूद इसके ग्रामवासियों ने एक बार फिर बच्चों के भविष्य को देखते हुए हाई स्कूल की मांग की है। 10 किलोमीटर दूर चनाट या नवगढ़ी पढ़ने जाते हैं। क्या समस्या आती है उसमें? उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है, खास करके बरसात का और ठंड में, मतलब 10 किलोमीटर दूरी होने के कारण बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते। हाँ, जैसे कोई बच्चा यदि साधन संपन्न नहीं है तो उसके लिए क्या समस्या आती है? वो तो पढ़ाई छोड़ ही देते हैं, मतलब उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, इस कारण शासन से हम मांग करते हैं कि हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं हो रही। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली खबर की तरफ, जो मंडला से है। मंडला के नैनपुर नगर पालिका परिषद के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए शासन के निर्देश पर नुक्कड़ नाटक और कठपुतली डांस के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि नगर के विभिन्न वार्डों में स्वच्छता को लेकर वार्ड वासियों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग कर कचरा गाड़ी में डालना और खुले में शौच न जाने के बारे में बताया गया। नगर पालिका परिषद के द्वारा नगर को नंबर 1 का दर्जा दिलाने के लिए अलग अलग तरीके से जनता को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और हमारा संगठन पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी स्वयं घर घर चलो अभियान, सदस्यता अभियान, मंडलम कमेटियों का गठन, सेक्टर कमेटियों का गठन, बूथ कमेटियों के गठन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में संगठन में मजबूती की हिदायतें भी दी गई हैं। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको हिदायत भी दी गई है। पूरी कांग्रेस पार्टी मिशन 2023 के लिए मजबूती से जुट गई है, कहना है अजय सिंह का। कांग्रेस पार्टी और हमारा संगठन पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी स्वयं घर घर चलो अभियान, सदस्यता अभियान, मंडलम कमेटियों का गठन, सेक्टर कमेटियों का गठन, बूथ कमेटियों के गठन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में संगठन में हिदायतें भी दी गई हैं। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको भी हिदायत दी गई है। आगामी समय में संगठन के लिए आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। जिला स्तर पर भी कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी मिशन 2023 के लिए मजबूती से जुट गई है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि इस बार 21 लाख दीपों से उज्जैन को सजाया जाएगा। 17,000 से ज्यादा स्वयं सेवकों ने पंजीयन करवा लिया है। क्षिप्रा घाट पर 11 लाख दीप जलाए जाएंगे। हर घर में
5 दीपक जलाया जाएगा। बता दें कि 1 मार्च को उज्जैन में महोत्सव होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। गिनीज बुक की टीम उज्जैन पहुंच भी चुकी है। साथ ही 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। उज्जैन में बाबा महाकाल के प्रांगण में इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं ही 2 दिन पहले जाकर के भी ये जो शिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन के लोगों ने तय किया था कि हम दीपावली के समान उज्जैन में दीपकों की माला लगाएं और इसकी विस्तृत तैयारी की है। और स्वयं ने जाकर के माननीय मुख्यमंत्री ने भी बैठक ली। हम लोग भी लगातार चिंता कर रहे हैं। पूरे शहर में एक उत्सव का वातावरण बना हुआ है और ये अभी तक के हमारे अपने जो जानकारी में गिनीज बुक ने जो रिकॉर्ड बताया है कि अयोध्या में 9.5 लाख दीपक लगाए गए थे। हमने वहाँ वैसे तो 13 लाख की बात की, लेकिन 11 लाख का हमने गिनीज बुक को ये लक्ष्य दिया है कि हम एक साथ 5 मिनट के अंदर माँ क्षिप्रा के किनारे 11 लाख दीपक जलाएंगे। और साथ ही साथ पूरे शहर के सभी मंदिर, महाकाल के मंदिर से लगा करके जितने बड़े बड़े मंदिर, चिंतामण, हरसिद्धि, गढ़कालिका, भगवान सांदीपनि की जो शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम, ऐसे पूरे शहर के अंदर और वहां दोनों जगह मिलाकर के 21 लाख दीपक लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के जो बच्चे यूक्रेन से वापस लौटे हैं उनसे फोन पर चर्चा की। उनकी कुलक्षेम जानी यानी कि उनका हाल चाल जाना और दिल्ली में रेसिडेंट कमिश्नर को उनकी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बता दें कि बड़वानी की बेटी जनीशा पटेल की तरह प्रदेश भर के और भी कई बच्चे हैं जो यूक्रेन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक से पहुंच गए? ठीक है बेटी, यहाँ मध्य प्रदेश भवन मध्यांचल में भी व्यवस्था है। जैसा वापस घर आना चाहोगी वैसे ये लोग व्यवस्था करेंगे। ठीक है, रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? ठीक है बेटी, बहुत खुशी हुई तुम आ गए। अब कहाँ घर जाओगे? कब निकलोगे? ठीक है, ये लोग तय करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है बेटी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के चुनाव प्रभारी सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का आदि शामिल हुए। छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि बैठक में संगठन चुनाव और चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चा की गई। मई में ब्लॉक समितियों का चुनाव होना तय किया गया है और 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। साथ ही संगठन के विस्तार और सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। कांग्रेस की सदस्यता अभियान के संदर्भ में लगातार बैठकें हो रही हैं। आदरणीय डॉक्टर चंदन यादव जी कल आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में कांग्रेस की बैठक होने वाली है। हमने जो सदस्यता अभियान का लक्ष्य रखा था उस सीमा को लगभग अब करीब में कांग्रेस पहुंच चुकी है। हम उसको और कैसे विस्तार देंगे और आने वाले समय में सत्ता और संगठन मिल करके कांग्रेस की जो हमारी वायदे थे उसमें और कितना शेष रह गया, कैसे पूरा करना है। छात्र छात्राओं को रोजगार मिल सके और वे स्वयं उद्योग खोलकर अपना भविष्य संवार सके, इसके लिए स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत शासकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में 1 दिवसीय जिला स्तरीय करियर मेले का शुभारंभ किया गया। रोजगार मेले में विशेष रूप से IITTM, उद्यान विभाग दतिया, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, गोविंद फूड, LIC, श्रीराम फाइनेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मछली पालन विभाग, रश्मि कटारे घरेलू निजी व्यवसाय आदि ने 100 से ज्यादा छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन किए। नहीं होगा मार्च के लास्ट तक चालू, तो मेरा मोबाइल किसी पे तो होगा ना, हाथ उठाना किस पे है? बहुत सारे पे। आप जो जिन्हें हाथ उठाया है बची हुई उनसे ले लेना। तो मेरे को सीधा फोन लगाना कि मार्च निकल गया, कोचिंग चालू नहीं। ठीक है, लगाओ मेरे बेटा इधर ऊपर फोन लगाना। अगर मार्च में नहीं, मतलब इसी महीने में, अगर मार्च के फरवरी तो लगभग फुल होने वाली है। कल से परसों से 28 दिन की होती है, आज 27 है कि 26 है। अब सवाल आता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से ये रोजगार के कैरियर मेले प्रारंभ
नरसिंहपुर जिले के साली चौका में स्थानीय नगर प्रेस क्लब के तत्वाधान में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला इकाई बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजीव राय को मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का संभागीय सचिव नियुक्त किए जाने पर नगर प्रेस क्लब की ओर से वरिष्ठ पत्रकार अवधेश चौक से और जिला अध्यक्ष हेमराज विश्वकर्मा के द्वारा शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। बैठक के अगले चरण में संघ को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। कोरिया जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है। कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान के लिए जिले में बनाए गए 880 पल्स पोलियो बूथ में 90,000 से ज्यादा बच्चों को खुराक दी जाएगी। बता दें कि 27 फरवरी को बूथों के माध्यम से और इसके बाद 28 फरवरी और 1 मार्च को गृह भेंट कर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। आपको बता दें, खबर हम आपको कोरिया जिले से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले 27 फरवरी को यानी आज के दिन की बात हो रही है, वहां बूथों पर खुराक पिलाई जा रही है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे इस पर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोरिया संवाददाता। जिस तरह से चर्चा है, कोरिया में राष्ट्रीय पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के तहत 28 तारीख को भी गृह भेंट किया जाएगा। क्या है तमाम मामला और किस तरह से इस अभियान को सफल बनाने की सरकार की पूरी कोशिश है? जी, आपको बता दें, कोरिया जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत अभियान की शुरुआत की गई है। ये कोरिया कलेक्टर के मार्गदर्शन में पूरा अभियान की शुरुआत हुई है। 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की लगाई जानी है। अभियान के तहत 880 पल्स पोलियो बूथ बनाए गए हैं। जी, हरिओम। जिसमें 90,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक दी जानी है। इसमें 27 फरवरी आज के दिन बूथों के माध्यम से बच्चों को पोलियो दवा पिलानी है। उसके बाद 28 फरवरी से लेके 1 मार्च तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जानी है। जी बिल्कुल हरिओम। जिस तरह से अभियान को सफल बनाने के लिए कुछ जरूरी एहतियात भी बरती जाती है, ताकि बोलते हैं ना कि जो अभियान चल रहा है उसमें एक लाइन बहुत चर्चित है कि 2 बूंद है जरूरी। तो किस तरह से इसको जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनका डेटा तक जो है वो आंकड़ों को बनाए रखते हुए हर घर में बच्चों को दवा पिलाई जाए, इसके लिए कुछ जरूरी लिस्ट बनाई गई होगी। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों की मदद से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं और सभी जगह जा जाकर उनकी मदद से पोलियो की दवा पिलानी जा रही है। 28 से लेके 1 तक ये दवा पिलाई जानी है। इसमें स्वास्थ्य विभाग और मितानिनों की खास मदद ली जा रही है। बिल्कुल हरिओम, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी ये अपील करते हैं खबर भारत की तरफ से कि अभियान शुरू हो चुका है और इस अभियान के हिस्सेदार बनिए। बच्चों को यानी 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। याद रखें, 2 बूंद है जिंदगी की। कुरवाई में भोपाल जेके अस्पताल ने मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा शिविर की सौगात दी और जेके अस्पताल का एक यूनिक क्षेत्र में संचालित करते हुए अस्पताल का शुभारंभ भी किया गया। इस दौरान 600 से ज्यादा मरीजों का पंजीयन किया गया, जहां जेके अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने निःशुल्क हृदय रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग और नेत्र रोग के मरीजों की जांच की। तो वहीं इस आयोजन में पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अस्पताल के संचालक चौक से शामिल रहे और सामाजिक कार्य कर रहे सुनील बोरसे का भी स्वागत हुआ। वहीं बताया गया है कि यहाँ के मरीज अब आयुष्मान कार्ड से भी अपना इलाज करा सकेंगे। सदियों यहाँ पर क्या है कि मैं करीब 20-25 वर्षों से कुरवाई से जुड़ा हूँ और सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है जनता को। और चूँकि जयनारायण चौकसी जी से मेरे पारिवारिक संबंध हैं, उनका बड़े भाई जैसा मेरे को स्नेह प्यार मिलता रहता है और वो एजुकेशन में और हेल्थ के मामले में उन्होंने मध्य प्रदेश में पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। मैं उनसे आग्रह करता रहा, निवेदन करता रहा कि आपने इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एक हमारी कुरवाई है जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल तो है लेकिन सुविधाएं नहीं हैं, आपके पास इतना बड़ा एम्पायर है, आपके पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, एक मुझे कुरवाई में यूनिट डालने का मेरे को उनसे निवेदन किया था। उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और यहाँ पर जेके हॉस्पिटल यूनिट कुरवाई के नाम से उन्होंने स्थापना की है। आज दिनांक 26/2/2022 को यहाँ पर ये इस
जेके हॉस्पिटल की कोरबा यूनिट का उद्घाटन किया गया हैगा और जिसमें अभी तक हमारे पास 150 मरीज देखे जा चुके हैं। हमारे साथ में भोपाल से जेके हॉस्पिटल से लगभग 20 डॉक्टर आएंगे, जिसमें ऑप्स गायनी, डेंटल, सर्जरी, मेडिसन, आर्थो और आँखों के, ये सभी डॉक्टर्स एक्सपायर है और सभी का यहाँ पे किया जा रहा है। और साथ में कार्डियस वाले जो कि हृदय की बीमारी से संबंधित हैं, आप यहाँ देख सकते हैं पीछे कि उन लोगों का भी मॉनिटर लगे हुए हैं और उनका भी बिल्कुल यहाँ पे विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा रही है। देखिए, जेके हॉस्पिटल के मैनेजमेंट देख रहे हैं इंद्रजीत जी और हमारे बोर्ड से जी, फिर भी जहां मोटा मोटा मुझे जानकारी अभी प्राप्त हुई है, अस्पताल में विभिन्न विषयों के पारंगत डॉक्टर यहां मौजूद रहेंगे। गायनी से लगा के, हार्ट से लगा के, नाक कान से लगा के, जो भी उनकी सुविधाएं लोगों को ज़रूरत पड़ती है, उनकी ओपीडी 24 घंटे खुली रहेगी। जो मुझे जानकारी मिली है, उनका जो आवागमन के लिए मरीजों के लिए 2 एम्बुलेंस उन्होंने तैनात की है। महासमुंद के पतेरापाली में करंट लगने से 2 युवक की मौत हो गई है। वहीं मौके पर 3 लोग अपनी जान बचाकर भाग निकले। दरअसल 5 ग्रामीण सितली नाला डायवर्सन में मछली मारने के लिए जाल बिछा रहे थे, तभी साकू राम ध्रुव और जीवराज नाला में लगे पनडुब्बी पंप की चपेट में आ गए। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को लेकर भारत सरकार का पक्ष रखते हुए राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं। भारत हमेशा ही शांति का पक्षधर रहा है। यूक्रेन और रूस के संघर्ष को लेकर भी भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। आगे उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। भारत की रणनीति थ्रू आउट शांतिपूर्ण हल की है। हम किसी सैन्य संगठन में शामिल नहीं हैं, किसी गुट में हम शामिल नहीं हैं। हम तटस्थ राष्ट्र हैं। हम अपने देश के हितों के हिसाब से सारी गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। हमारे विदेश मंत्री जी का भाषण भी हुआ कि हम कूटनीतिक पहल करके शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। आज जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी बात की गई है रूस के प्रधानमंत्री से और हम चाहते हैं कि इसका कोई शांतिपूर्ण हल निकल आए। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।